और ये है हमारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी। ये देखिए, चलो सही चलते हैं। यो है प्रदर्शनी। जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी पुरुष परमेश्वर कबीर साहिब जी असंख्य पखुड़ियों वाले एक विशाल कमल के पुष्प पर विधे तजोमय शरीर में अकेले विराजमान थे। ये देखिए, अकेले परमेश्वर विराजमान थे उस समय। चलो चलिए चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कबीर परमेश्वर अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, यहाँ पर ये तस्वीरें दिखाई गई हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी एक वचन की शक्ति से 4 अमर लोक की रचना की। कबीर साहिब जी ने जब 4 लोक की रचना की, उसकी ये तस्वीर है, देखिए। और इसी प्रकार से धीरे धीरे 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की इसमें। और यहाँ पर हम देखें तो परमेश्वर कबीर जी ने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो कुछ इस प्रकार हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने 16 पुत्रों में से एक पुत्र अंचित को सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया और शक्ति सौंपी। अंचित ने अपनी सहायता के लिए अपने वचन शब्द शक्ति से एक पुरुष की उत्पत्ति की जी। फिर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अक्षर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने गए और कई युग तक जल में ही सो गए। सतलोक में श्वासों का शरीर नहीं है। अंचित की प्रार्थना कर पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर साहिब जी ने मानसरोवर के अमृत जल से एक अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर जल में छोड़ दिया। जल में अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष निंदा भग गई। उसके कोप और क्रोध से अंडा फूटा और उससे ज्योति निरंजन सर पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर काल कहलाया। फिर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सारी सृष्टि की रचना की, स्वयं की सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से अपने ही सदृश पुरुष के रूप में उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का नूरी शरीर का तेज प्रकाश 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेज पुंज शरीर का करोड़ों सूर्यों से भी अधिक रोमकूप का प्रकाश है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी के आदेश अंचित जी ने पर अक्षर पुरुष और ज्योति निरंजन काल तीनों एक ही द्वीप में रहने लगे। कुछ समय बाद ज्योति निरंजन ने अलग स्थान पाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तप किया। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप 21 ब्रह्मांड दे दिए। फिर ज्योति निरंजन काल के मन में इच्छा ही हुई कि इन ब्रह्मांडों की रचना करने पर इनमें सामग्री चाहिए, इसलिए उन्होंने दूसरी बार 70 युग एक पैर पर खड़ा होकर फिर से ज्योति निरंजन काल ने तप किया। उस पर मोहित हुई हंस आत्माएं परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन को कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुम्र को सर्व रचना सामग्री दे रखी है। कुम्र से प्रार्थना करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से रचना सामग्री मांग लो। जब ज्योति निरंजन कुम्र जी के पास गया और उस समय कुम्र जी ध्यान अवस्था में थे, ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना की जबरदस्ती कुम्र जी का मुकुट उतारा, जिसके बाद मुकुट से 5 तत्व, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण और तम गुण निकले। ब्रह्मांड में रचना करने के
बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि यहाँ कुछ समय कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लगेगा। इसलिए ज्योति निरंजन काल ने तीसरी बार 64 युग एक पैर पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देख उस पर मोहित हुई हंस आत्माएं। 64 युग तप करने के पश्चात काल ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा, सभी प्रिय हंस आत्माएं मेरा अंश है। मैं उन्हें किसी भी जप तप साधना के प्रतिफल नहीं दे सकता। अगर कोई हंस आत्मा अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सर्व हंस आत्माओं ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए इच्छा पूछी। तब काफ़ी देर बाद सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ उठाकर साथ जाने की स्वीकृति दी और फिर देखते ही देखते उपस्थित असंख्य आत्माओं ने भी हाथ उठाकर स्वीकृति दे दी कि हम भी ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहते हैं। वे सभी आत्मा पहले ही ज्योति निरंजन को तप करता देखकर उस पर आसक्त हो चुके थे। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सबसे पहले हाथ उठाने वाली हंस आत्मा को एक स्त्री रूप दिया। आगे जाकर वह आत्मा देवी दुर्गा जी कहलाई। ज्योति निरंजन के साथ जाने वाली स्वीकृति सभी आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से उस आत्मा के अंदर सूक्ष्म रूप डाल दिया और आशीर्वाद दे दिया कि आप अपने वचनों से शक्ति से आत्माओं को उत्पन्न कर सकती हो। फिर परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने वचन सर्व आत्माओं को वचन शक्ति से अपने ही सदृश मनुष्य स्त्री और पुरुष रूप उत्पन्न किए। प्रत्येक अंश आत्मा का शरीर तेज प्रकाश 16 सूर्य जैसा मानव सदृश ही है, परंतु परमेश्वर के तेजपुंज शरीर के करोड़ों सूर्य से भी अधिक एक रोमकूप का प्रकाश है। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल ने प्रकृति देवी दुर्गा जी के साथ अभ्रद गति करनी चाहिए। अपनी रक्षा के लिए देवी दुर्गा जी ने सूक्ष्म रूप बनाकर ज्योति निरंजन के पेट में चली गई और परमात्मा से रक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने ज्योति निरंजन के पेट से देवी दुर्गा जी का बाहर निकाला। परमेश्वर कबीर जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन इस अभ्रद हरकत के कारण ज्योति निरंजन देवी दुर्गा 21 ब्रह्मांडों सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी ज्योति निरंजन का नाम काल पड़ा। ज्योति निरंजन देवी दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सत्यलोक से नीचे और विमान की तरह प्रस्थान करते हुए सतलोक 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ठहरते हैं। सतलोक से निष्कासित होने के बाद ज्योति निरंजन का रूप बदल गया। ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा जी 21 ब्रह्मांडों की सृष्टि संचालन के लिए 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति उन्हें अचेत कर दिया। ज्योति निरंजन ने दुर्गा जी से अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि आज के बाद में किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। अब तुम सृष्टि की संचालना करो। देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर उन्हें सृष्टि संचालन के लिए 3 विभाग सौंपे। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी। फिर देवी दुर्गा ने तीनों देवियों सावित्री जी, लक्ष्मी जी और पार्वती की उत्पत्ति की। देवी दुर्गा ने श्री ब्रह्मा जी, श्री सावित्री जी, श्री विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी तथा शिव जी को पार्वती पत्नी रूप में प्रदान की, अर्थात अपने तीनों पुत्रों का साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह कर दिया और इस प्रकार काल के 20 ब्रह्मांडों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अब इसे तो हम क्या ही पढ़ें, यहाँ पर आगे लॉक कर दिया है, जाने के लिए जा नहीं सकते इधर। चलो दूसरी साइड चलते हैं, दूसरी ओर से आपको दिखाते हैं प्रदर्शनी।
ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कूलर, जिनका नाम भी सुप्रीम है और कंपनी का नाम भी सुप्रीम है और उस गॉड का नाम भी सुप्रीम है। ये थी जो आपको दिखाई मैंने सारी सृष्टि रचना। इस प्रकार से कबीर साहिब जी ने सृष्टि की रचना की है। तो चलिए चलते हैं दूसरी तरफ। और वीडियो नहीं बनानी, ये आ गए हम दूसरी तरफ। जिस प्रकार ये प्रदर्शनी है, यहाँ पर ज्ञान गंगा और जीने की राह है, मेरी आत्मा है, ये संत रामपाल जी महाराज के वचन हैं। तो ये है जीने की राह और ये ज्ञान गंगा पुस्तक। यहाँ पर बीच में कबीर सेठ भी लिखा हुआ है, देखिए, ये देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पर तीनों पुस्तकें रखी हुई है, गीता, तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह और ज्ञान गंगा। यहाँ पर जो सतलोक है जो इस प्रकार है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर है और यहाँ पर ये जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो भी जितने लोगों ने यहाँ पर सम्मान किया, जितनी खाप पंचायतों ने सम्मान किया, उनके द्वारा दी गई पुस्तकें, तस्वीर और जो साफ़े हैं यहाँ पर हैं और उनके द्वारा दी गए ये मानचित्र, ड्राइंग। और यहाँ पर आप देख सकते हो जगन्नाथ महाप्रभु की ये तस्वीर दी गई है। और यहाँ पर ये ट्रैक्टर वगैरह, यहाँ पर बहुत से सम्मान के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जी को ये भेंटकर्ताओं ने भेंट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कई खाप पंचायतों, गिराव, गौरव, सम्मान, धनाना रत्न से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है। यहाँ पर किन्हीं भक्तों द्वारा भी यहाँ पर सतलोक की पेंटिंग की है, 3D एनिमेशन के द्वारा जो बनाई गई हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप समस्त ग्रामवासी पंचायत गुरामा की तरफ से। और ये पंचायत है, इधर पुस्तकालय में सनातन धर्म और शरीर पिंड के बने कमलों के चित्र, शरीर पिंड में बने चित्रों के। और यहाँ पर पुस्तकें रखी हैं सारी जो भी हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, सत्यार्थ प्रकाश, श्रीमद् भगवत गीता, यजुर्वेद, सारे धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं।